तो हम बार बार ये बात करते थे कि बाबर आजम बनेंगे बल्लेबाज, बाबर आजम बनेंगे बल्लेबाज, लेकिन बाबर आजम को दो चीजों से बच के रहना था। बल्लेबाज तो बन गए, पर वो बल्लेबाज बन गए। मेरा ये मानना है राहुल कि बाबर का कंपैरिजन मैं सचिन तेंदुलकर के जो पहला उनका जो स्टेट था एज कैप्टन 96 से 97 उसके साथ देखता हूं। लो जी, कराची में एक बड़ा दिलचस्प रोमांचक मुकाबला, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की हार। पाकिस्तान और हार, वनडे सीरीज भी हार गया है, और यहां तो पाकिस्तान ने 280 रन बनाए थे भाई, 280 रन बनाए थे, और न्यूजीलैंड ने 2 विकेट से यह मुकाबला जीता है, 2 विकेट से 281 रन उन्होंने बनाए हैं, जबकि मैच में 11 गेंदें खेली जानी बाकी थी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला था, सीरीज डिसाइडर था, और यह सीरीज भी पाकिस्तान 1-2 से अपने घर पर हार गया है। बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान जैसे आपने बोला बड़ा रोमांचक मुकाबला था। पहले तो पाकिस्तान ने 280 बनाए, एक जो कि बहुत ज्यादा रन होते हैं, कम नहीं होते, और एक वक्त पे उनकी जो पारी है वो लड़खड़ाई भी थी। वो आगा सलमान ने पीछे आके जो रन बनाया, और फखर ने ऊपर से 100 बनाया। बाद में उन्होंने जो था ना, वो बोलते हैं लेट फ्लरिश, उन्होंने थोड़े तेज रन भी बना दिया। आई थिंक उन्होंने आखिर के 5 ओवर में 50 रन बनाए पाकिस्तान ने, जिसकी बदौलत वो 280 पहुंच गए। उसके बाद जवाब में जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने आती है तो न्यूजीलैंड 206 रन पे उनके 6 आउट हो चुके थे, और वो भी लगातार आउट होने शुरू हुए थे। मतलब 4 विकेटें 21 रन में गिरी थी। सामने टीम न्यूजीलैंड ने गुज़श्ता रोज होने वाले डे नाइट मैच में एक दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त दे दी थी। शिकस्त के बाद पाकिस्तान 2-1 से सीरीज हार बैठा है, और 2022 के बाद अगर टेस्ट और ओडीआई को देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए 2023 की शुरुआत भी कुछ अच्छी नहीं रही। बाबर आजम पर फिर तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं, उनकी कप्तानी पर सवालात उठ रहे हैं। ये खबरें भी सामने आ रही है कि पीसीबी एक मीटिंग कंडक्ट करने वाला है, जिसमें बाबर आजम से 2 फॉर्मेट्स की कप्तानी वापस ली जाएगी, जिसमें टेस्ट और T20 की बातें की जा रही हैं। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म करते नजर आ रहे हैं, वहीं बाबर आजम को एक बड़ी सपोर्ट पड़ोसी मुल्क भारत से मिली है, और भारत के सीनियर ट्रेन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने बाबर आजम की कप्तानी के बारे में और ये जो दौर उन पर चल रहा है उस पर खुलकर बात की है। विक्रांत गुप्ता के मुताबिक बाबर आजम एक अजीम बैट्समैन तो जरूर है, लेकिन उसकी कप्तानी में कमियां जरूर हैं। लेकिन इस वक्त जब ओडीआई वर्ल्ड कप आपके सर पर है, आप किसी भी तौर पर कोई नया तजर्बा टीम के साथ नहीं कर सकते। या तो आप सरफराज अहमद के लिए रिवर्स जाएं और उसे दोबारा कप्तान बनाएं, हालांकि पिछले कई साल से वो ओडीआईज नहीं खेल रहे, या फिर आप कोई नया कप्तान बनाकर टीम को मजीद मुश्किलात में दाखिल कर दें। इस वक्त पाकिस्तान के पास वाहिद ऑप्शन सिर्फ बाबर आजम की सूरत में है, और उसी को यूटिलाइज करके, उसको सपोर्ट करके वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। बाबर आजम के बारे में मजीद विक्रांत गुप्ता ने क्या कहा, आइए आपको लेकर चलते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। 16-20 रन में उनकी 4 विकेटें गिरी, और न्यूजीलैंड हो गया था 206 पे 6 विकेट के नुकसान पे 206 रन थे। उसके बाद पाकिस्तान को लगा होगा, यहाँ पे भी हम लोगों को लगा कि यार ये मैच जो है वापस पाकिस्तान की मुट्ठी में आ गया है, और वहां पे आते हैं ग्लेन फिलिप्स। यार क्या बैटिंग किया ग्लेन फिलिप्स ने यार, उन्होंने बना दिया अनबीटन 63, कितनी बॉलों में 42 जी। वो भी एंड पे थोड़े से स्लो हो गए, 4 चौके 4 छक्के, 2-2 ड्रॉ हुई थी। बट इंग्लैंड से ये हार गए थे, इंग्लैंड से वर्ल्ड कप से पहले, इंग्लैंड से सब कुछ हार गए। एक्चुअली वहां पर ना बवाल बड़ा मचा हुआ है। बाबर आजम ने जो पिछले मैच में कंपैरेटिवली स्लो बैटिंग, अब वहां पर लोग कहते हैं यार बाबर आजम का ये खेलने का अंदाज है, रन भी बनाए लेकिन स्लो रन थे। अच्छा, आज वो 4 रन पर आउट हुए, और एक मजे की बात क्या है, बाबर तीनों मैच में स्टंप आउट हुए। हालांकि पिछला तो खैर वो रिवर्स स्वीप कर रहे थे और इतना सा पैर ऊपर गया और विकेट कीपर ने उनको स्टंप किया। आज वो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। और फखर जमान का अगर आप 100 निकाल दे तो भाई क्या ये बल्लेबाजी उनकी इतनी कंसिस्टेंट, आज रिजवान ने भी बनाए रन, रिजवान ने इनफैक्ट 77 रन 74 गेंदों में बनाए, लेकिन बाबर पर प्रेशर है। अब देखिए मेरा ये, अगर आप 2-3 साल से स्पोर्ट्स तक पर रहे हैं हमारे साथ, तो हम बार बार ये बात करते थे कि बाबर आजम बनेंगे बल्लेबाज, बाबर आजम बनेंगे बल्लेबाज, लेकिन बाबर आजम को 2 चीजों से बच के रहना था। बल्लेबाज तो बन गए, पर वो बल्लेबाज बन गए, लेकिन 2 चीजों से राहुल बच के रहना था। एक बच के रहना था, जब उनका खराब वक्त आएगा तो पाकिस्तान में उनकी तनकीद, उनका क्रिटिसिज्म होगा, वो कैसे निकलेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। जो विराट के साथ हुआ था जब 2014 इंग्लैंड दौरे पर, वो उनका पूरा दौरा फ्लॉप रहा, उसके बाद उन्होंने जो कमबैक किया और जितनी जल्दी किया। दूसरी चीज, जब इनको कप्तान बनाया गया तब भी यह बात थी कि भाई पाकिस्तान में कप्तान होना आसान नहीं है। आप बैट्समैन भी उनके बड़े हैं, आप कप्तान हैं, आपसे तवक्कुआत बहुत ज्यादा है। और वहां पर पीसीबी में जो शेकअप हुआ उसके बाद आप देख ही रहे हैं, अब तो यहां तक बात हो रही है, कोई कह रहा है जी बाबर यहां की कप्तानी छोड़ देंगे, बाबर वहां की भी छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो हटा दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बाबर के साथ या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने संयम नहीं बरता, या फिर यहां से बैठ के हमें पता नहीं चलता कि बाबर की कप्तानी में वो कमी दिखती है। वो बल्लेबाज टॉप के हैं, लेकिन कप्तान राहुल वो ढीले हैं। नहीं, और मैं हालांकि काफी वक्त से एंटिसिपेट कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि बाबर को हो सकता है एक
कप्तानी, एक फॉर्मेट से तो कप्तानी छोड़नी पड़ेगी। अभी तो लोग कह रहे हैं कि क्योंकि- 2 से छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप तो आपका जी सामने ही दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इतना बड़ा रिस्क लिया जाएगा कि भाई पाकिस्तान को एक नया कप्तान दे दिया जाए और बाबर आजम को हटा दिया जाए। पर क्या ऐसा हो सकता है कि टेस्ट में, क्योंकि सरफराज अहमद की वापसी हुई है, आप सरफराज अहमद को वापस टेस्ट कप्तान बना दीजिए, आप वापस पीछे चले जाए, क्या आप वो करेंगे? या फिर आप- मुझे लगता है कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना राहुल, वहां पर पाकिस्तान में बैठ के इमोशंस भी होती हैं। जब आप हारते हैं कप्तानी या आपके रन नहीं आते तो कप्तानी और बड़ा आसान होता है क्रिटिसाइज करना। हम भी यहाँ पे अपने बिल्कुल। खिलाड़ियों के साथ ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन कभी कभी ना मुझे लगता है कि वो इमोशंस में बह जाना वो सही नहीं होता। सरफराज के पास But जाना some ना जाना, point एक टेस्ट मैच 2 टेस्ट मैच की बिना पर भाई आप कप्तान, नहीं, मैं तो वहां पर बात वैसे भी आपकी- जो या फिर आप टेस्ट लाहौर में- कराची डिवाइड में, तो फिर वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो या फिर जाएगा। आप T20 में देखिए, आपकी T20 में, क्योंकि जैसे भारत ने किया है, इंडिया ने ऐसा किया कि जी आपने हार्दिक पांड्या को कप्तानी दे दी T20 की, लुकिंग एट द फ्यूचर। 2024 में आपका अगला T20 वर्ल्ड कप है, आपने हार्दिक पांड्या को दे दी टेस्ट T20 की कप्तानी कि आप अपनी टीम बिल्ड कीजिए 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके इर्द गिर्द। और उन्होंने आज, जैसे आपने देखा होगा स्पोर्ट्स तक पे, कि स्क्वाड भी अनाउंस हुए हैं। रोहित और विराट आज भी, जो न्यूजीलैंड का जो होम सीरीज होनी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें आज भी उनकी जगह T20 में नहीं है। T20 में उनकी जगह नहीं है। तो क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? ऑफकोर्स बाबर आजम को हम ये नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा कि बाबर आजम को आप क्रिकेट ही छुड़वा दीजिए, T20 फॉर्मेट ही छुड़वा दीजिए, बट क्या आप उनसे उनकी कप्तानी लेकर मेरा ये किसी और मानना को है, ले सकते मेरा हैं? मेरा ये या मानना है फिर राहुल, टेस्ट में? मेरा ये मानना है राहुल कि बाबर का कंपैरिजन मैं सचिन तेंदुलकर के जो पहला उनका जो स्टेट था एज कैप्टन 96 से 97 उसके साथ देखता हूं। दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज सचिन थे, नंबर 1 ही थे। बाबर भी दुनिया के अच्छे बल्लेबाजों में से उनका शुमार है। सचिन भी रन बनाते थे, बाबर भी रन बनाते हैं, टीम नहीं जीतती थी, इधर पाकिस्तान की टीम नहीं जीतती है। और क्या होता था ना, सचिन एक यंग कप्तान थे, बहुत 23-24 साल की उनकी उम्र थी, हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट वर्षे से खेल रहे थे, लेकिन वो इतना क्रिटिसिज्म उन पर डल गया था कि उनको 1 साल बाद यहां से कप्तानी छुड़वा दी गई थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन वापस आ गए थे। आई थिंक मुझे कंपैरिजंस ना बाबर के ये जो स्टिंट है कप्तानी का, वो सचिन के स्टिंट से मैं उसको कंपेयर करना चाहूंगा, बिकॉज वहां पर भी कुछ ऐसा ही था और यहां पर भी ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इस तरह के हालात में, इस तरह की सिचुएशन में अगर आप उस कप्तान को, उस खिलाड़ी को बैक करते हैं, थोड़ी देर और देते हैं, थोड़ा वक्त और देते हैं, तो कभी कभी आपको डिजायर्ड रिजल्ट भी मिलता है। बिकॉज आनंद फानंद में बहुत ज्यादा चेंजेस जो है वो अच्छे नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी चल रही है, उन्होंने वर्ल्ड कप जरूर खेला था, और मैं इसीलिए मतलब कभी कभी ये गलती हम भी करते हैं, वहां पर भी हो रही है। रमीज राजा साहब जो हर इंटरव्यू में बोलते थे $1 बिलियन टीम को हराया, $1 बिलियन टीम को हराया, यार वो मुनासिब बात नहीं थी। इंडिया एशिया का फाइनल नहीं खेला तो आसमान नहीं गिर गया हमारे यहां पे। इंडिया वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गया, आसमान नहीं गिरा। यस, हमारे यहां पे बात होती है, हम आगे की सोच रहे हैं, लेकिन हमने कभी दूसरी टीम को कभी नीचा नहीं दिखाया। आज देखें आप, इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेगा ना मोस्ट लाइकली, भाई मोस्ट लाइकली इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल रहा होगा, पिछला भी खेला था, तो हमारी क्रिकेट छोटी नहीं हुई। हाँ, हमने T20 वर्ल्ड कप पर 2 ऐसे थे जो सेमीफाइनल नहीं खेला, एक में फाइनल नहीं खेला, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब बातें करके आप ये नहीं कह रहे हैं कि हम बड़े हो गए, आप सामने वाले को नीचे दिखाने के चक्कर में खुद नीचे हो रहे। अब कोई पाकिस्तान से पूछे, रमीज राजा साहब से पूछे कि यार आप ऑस्ट्रेलिया से अपने घर पे हार गए, आप इंग्लैंड से हार गए, व्हाइट वॉश हुए हो, और अब न्यूजीलैंड भी आपको 2-0 से हराता, वो अगर बैड लाइट ना होती दोनों मैचों में।